पूछे थे कि कई महिलाओं को ये लगता है कि शायद थायराइड की वजह से आईसाइट वीक नहीं होती है, ये शुगर या बीपी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन थायराइड की वजह से भी आईसाइट वीक होती है। इसका एक एग्जाम्पल हमने आज देखा। स्वामी जी, महिलाओं में विटामिन B12 की कमी होती है, तो नेचुरली विटामिन B12 कैसे मिल सकता है? और कई बार हमारे शरीर में हम खा तो सब रहे होते हैं लेकिन लगता नहीं है, तो उसका क्या इलाज है? देखो, एक तो सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ, ये जो अंकुरित मेरे सामने रखे हुए ना, ये मूंग है, ये मेथी है, ये मोठ है, ये चना है, ऐसी ये अंकुरित खाने से, और सुबह सुबह योगाभ्यास, कपालभाति बहुत जरूरी है। गोमुखासन में भी कपालभाति करा रहे हैं हम। ये गोमुखासन करें, अभी पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन भी करें। सुबह सुबह अंकुरित लें और इसमें फ्लैक्सीड और ले लें, अलसी, और अलसी जो लेते हैं और सुबह सुबह सूर्य की धूप में, जैसे अभी सूर्य उदय हो चुका और सूर्य की धूप में हम ये योगाभ्यास कर रहे हैं। तो जो गांव में माताएं, देखो हम यहाँ चौका लगा करके, आज पूरा चौका चूल्हा हमने यहाँ पूरा बढ़िया बना रखा है, चौका भी बना लगा दिया है, चूल्हा भी बना दिया है, और इसमें फिर मिश्रित अनाज की रोटी खाएं। हमने यहाँ पर देखो, ये जो आटा गूंदा है, ये नवरत्न आटा सा, उसकी रोटी बना रहे, और उधर वो जो है बाजरे की, बाजरा भी गूंदो माता, क्या नाम है आपका? पिंकी गोयल। बाजरा गूंदो अच्छे से पहले, फिर उसकी भी रोटी बनेगी। बाजरे की रोटी खाने से हीमोग्लोबिन अच्छा रहता है। बाजरा है, फिर मकई है, जवार है, चौलाई है, सिंघाड़ा है, इससे सारे विटामिन की पूर्ति हो जाती है। रोज सिंपल योगाभ्यास। चलो मंडूकासन करो सब, ये मंडूकासन, सिंपल योगाभ्यास करें और बाजरे की रोटी खाएं। उसमें बाजरे के साथ साथ चौलाई है, जो है, सिंघाड़ा है, ये जो मोटा अनाज खाना बंद कर दिया। कपालभाति करें आसन में भी, अब मंडूकासन कर रहे थे, अभी पवन मुक्तासन कर रहे हैं, इनमें कपालभाति करें सिर्फ। एक आसन ऐसे 5 मिनट करना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। अच्छा स्वामी जी, पुरुषों और महिलाओं के योगाभ्यास में क्या कोई फर्क होना चाहिए या होता है, या दोनों को समान ही करना होता है? देखो, योगाभ्यास तो दोनों के लिए ही समान है। लेडीज को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डायबिटीज़ की, आजकल हाइपरटेंशन की, लो हीमोग्लोबिन की, ये फिर साथ में कैल्शियम की, विटामिन डी और B12 की कमी विशेष हो जाती है। इसलिए ये जो अभी अभ्यास बता रहे, मंडूकासन से लेकर के शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, कंदरासन, अब ये आसन विशेष रूप से ऐसे कमर के लिए सबके अच्छा है, लेकिन लेडीज को यूट्रस के प्रोडक्ट्स होने की समस्या से लेकर के, और जो माहवारी की, मासिक धर्म की भी समस्या होती है, मंथली में जो अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स होते हैं, किसी को ओवर ब्लीडिंग होता है, किसी को व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, किसी को बहुत पेनफुल पीरियड होते हैं, और किसी को जैसे पहले ही बताया संगीता कि जो है उनको तो ये फाइब्रोइड्स हो गए थे इसके अंदर, यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कपालभाति पूर्वक ये आसन का अभ्यास करें। बहुत ज़्यादा किसी को कमर में दर्द है तो फिर ये मकरासन और भुजंगासन, ये सबके लिए। तो लेडीज और जेंट्स में योग का कोई भेद नहीं है, बस पीरियड के जो 3 से 5 दिन होते हैं उस दौरान शीर्षासन और सर्वांगासन नहीं करना, कठिन अभ्यास नहीं करना, बाकी सूक्ष्म प्राणायाम उस दौरान भी करना है। तो अब आप जो है देखो, लेडीज में जो सबसे बड़ी समस्या आयरन की, उसके लिए हमने बता दिया, सुबह उठ करके मुनक्का, अंजीर, और ये जो रखा हुआ है देखो, अनार, गाजर और चुकंदर, ये सबको थोड़ा सा स्टीम करके देते हैं, यहाँ पर सबको खिलाते हैं। और 5 से 7 दिन के अंदर 2-3 से लेकर के, और ये शालू ने तो कमाल कर दिया, इसको शालू को देना भाई, ये सालू ने तो कमाल कर दिया। इसका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ा, सालू को माइक देने इधर आगे। हाँ, आयरन से लेकर के और विटामिन डी, B12 और आर्थराइटिस, और जो स्वामी जी मेरा हीमोग्लोबिन 10 था और 14 हो गया, मुझे 7 डेज पतंजलि में हो गया और 7 डेज यहाँ पे योगग्राम में। तो ये पतंजलि में
इनका हीमोग्लोबिन बढ़ा है, वो इनके चेहरे पे Actually, मैं दिखाई दे migraine रहा के treatment के लिए है, आई रौनक थी है आपके चेहरे पर। पतंजलि में माइग्रेन क्योर करने के लिए। अब हीमोग्लोबिन तो ये बीटरूट और कैरेट खा के मतलब अपने आप ही हो गया। ये माइग्रेन के लिए आई थी तो माइग्रेन भी ठीक कर लिया, और हीमोग्लोबिन इसका अपने आप ही हो गया। आप 10 कह रहे हो से कि इसके 14 चेहरे पर दिख रहा है, तो बोलती भी है इसको, दूसरी बहनें कह रहे इसको मत खिलाओ, तो पहले हाँ, से सब लाल मुझे सूरज बोलते दिख हैं कि रही है। अनार नहीं खिलाओ इसको, गाजर नहीं खिलाओ। तो मैं माइग्रेन, मेरा जब मैं यहाँ पे आई थी पहले दिन मेरे को पेन हुआ था, बहुत पेन था, मुझे लग रहा था कि मैं रह नहीं पाऊंगी यहाँ पे, लेकिन अब बिल्कुल क्योर है। क्या पिलाया था उसके लिए? सौंफ का पानी पिलाया सौंफ था, का पानी पिलाया, जो मैं कहता हूँ सखदुस गाजवान सौंफ। और मुझे वॉमिट बहुत आती थी तो उसके लिए अनार का रस, अनार मेरी डाइट में है, तब से मुझे वॉमिट भी एक भी दिन नहीं आई है। वो वॉमिट भी नहीं आई, लो। और हेड मसाज जो डेली होती है, तो तब से मुझे पेन नहीं हुआ। इवन मैं धूप में नहीं जा सकती थी, मुझे एकदम हेडेक स्टार्ट हो जाता था। अब 15 दिन से मैं धूप में ही हूँ। अब 15 दिन से धूप में घूम रही है, पहले धूप में हेडेक हो जाता था। हेडेक हो जाता था। और इसके बगल में प्रीति बैठी है, देखो बैठ जाओ। मतलब अब हफ्ते आपको भर बैठ के करके अंदर आपने सबसे 10 से ज्यादा 14 कर दिया कपाल भाती हीमोग्लोबिन। अनुलोम करना है तुम्हारी। स्वामी जी, मुझे ना 8 साल से चश्मा लगा हुआ है और मेरा नंबर 1 था और 8 साल में -6 हो गया। -6? हाँ जी, मुझे यहाँ 6 दिन हुए आए हुए। पहले दिन तो गिर ही गई थी। हाँ जी, पहले दिन मुझे ये था कि मैंने चश्मा उतारा तो मैं गिरने वाली थी, किसी ने पकड़ लिया। तो उसके बाद मुझे 6 दिन बाद अब दिख रहा है, दूर का भी साफ दिख रहा है, और अब मैं बिना चश्मे के भी देख पा रही सकती है। हूँ। हाँ जी। हटाओ चश्मा। कितने अभी अंगुली टेस्ट खड़ी हो कर जाएगा। 1 अब 4 अभी बता दिया इसने तो। अब ये मेरे से करीब 10 फीट दूर बैठी है। पहले इसको दिखता नहीं था दूर का। -6 का बहुत ज्यादा चश्मा होता है। हाँ? चलो, तो ये है। और हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन मेरा 10.5 है, पहले मेरा 8 था। 8 से 10.5 हीमोग्लोबिन हो गया। आप पूरे और देश इसको का देना, खून बढ़ा रहे हैं स्वामी जी। करो और अनुलोम विलोम करो। हेलो, हाँ स्वामी जी, जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा हीमोग्लोबिन 12 से कम था और अब 14.5 हो गया है। 14.5 हो गया इसका तो पूरा। हाँ, और अब मैं अपने बेटे को दिखाने के लिए लाई हुई हूँ यहाँ पे। अब अपने बेटे को लेकर के आई जो पीछे बैठा हाँ, है। पीछे बैठा है। हाँ, उसका इलाज भी अब स्वामी जी करेंगे। करेंगे, उसका भी करेंगे।